देखिए, बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं। बड़ी चीज़ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश के इतिहास के पन्ने से उनके नाम को गायब करने का जो षड्यंत्र पिछले 7-8 दशक से चल रहा है, उसके जनता के बीच में जाहिर करना आवश्यक है। और हम चाहते हैं, सरकारों के पास हमारी मांग होगी कि इतिहास का पुनर्लेखन हो, नेताजी सुभाष के द्वारा और भारत के क्रांतिकारियों का जो इतिहास है वो लोगों को पढ़ाया जाए। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार, जिसके चलते इस देश को आज़ादी मिली, चरखा काटने से इस देश को आज़ादी नहीं मिली, तो ये इतिहास लोगों को पढ़ाया जाए। भारत के सारी मुद्राओं पर नेताजी सुभाष के फोटो छापे जाए, भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों में नेताजी की फोटो लगाई जाए, जिसको 1952 में जवाहरलाल नेहरू के ऑर्डर पर निरस्त कर दिया गया था। तो इस तरह से एक तरह से राष्ट्रवाद को अगर विकसित करना है तो एक ही चेहरा है, वो है सुभाष चंद्र बोस का, जिसको सामने रख के राष्ट्रवाद का विकास करना है। और जब तक राष्ट्रवाद का विकास नहीं हो सकता, तब तक राष्ट्रीय एकता मजबूत नहीं होगी, राष्ट्र की संस्कृति और राष्ट्र की जो विरासत है वो मजबूत नहीं होगी। और जब तक ये मजबूत नहीं होती, तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। सर, आपकी पार्टी किस तरह से वर्क करेगी? स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें बड़ी बड़ी पार्टियां जो है फेल हो जा रही है, इसमें कैसे आप लोग काम करेंगे? देखिए, हम जनता को ये जागृत करना चाहता है कि भारत में वन नेशन वन एजुकेशन आनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि पूरी सबके लिए, एक अमीर अरबपति के लिए और एक गांव में रहने वाले गरीब के लिए, सबके लिए शिक्षा का सिलेबस एक होना चाहिए। वो हो सकता है कि कोई स्कूल जो है वो प्राइमरी स्कूल होगा और कोई स्कूल जो होगा वो एसी होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा, उसमें पढ़ाने वाले लोग अलग होंगे, व्यवस्था अलग हो सकती है, पर शिक्षा का पैटर्न पूरे देश में एक होगा। और जिस दिन शिक्षा का पैटर्न एक हो जाएगा, हिंदुस्तान में ये जाति, धर्म, जेंडर, क्षेत्रीय जो अलगाववाद की ताकतें बढ़ रही हैं, अलगाववादी विचारधारा पनप रही है, उसका धीरे धीरे समापन हो जाएगा और राष्ट्र की एकता मजबूत होगी। देखिए, द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जिसका हम कोई सदस्य नहीं है, आज पहली बार इस पार्टी के हम विचारों को समझने के लिए इस अधिवेशन में हमें आमंत्रण करके इस पार्टी के जो इस बिहार का देख रहे हैं गोपाल जी ने हमें बुलाया। देखिए, अब तक जिन लोगों का हमने बात सुना, ये पार्टी बहुत ही अच्छी पार्टी है। देखिए, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मैं उन महापुरुषों की पार्टी के अधिवेशन में शामिल हुआ जिस महापुरुषों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। पहली इस बात का हमें गर्व और इस बात की खुशी है। ये बिहार में बहुत सारी पार्टियां, देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, सबका विचार अलग अलग है और सभी लोग अपने आप को राष्ट्रवादी होने का दावा पेश करते हैं, लेकिन सही मायने में राष्ट्रवादी विचारधारा किसी पार्टी के अंदर नहीं है। किसी के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का एक विचार है, तो किसी का विचार है जात पात करने का। आपने देखा कि हाल ही में इस देश के बड़े विपक्ष के नेता इस देश के बारे में जाके शिकायत दूसरे देशों में जाकर कर रहे हैं। आतंकवादी संगठनों के जो इस देश को समाप्त करना चाहता है उसके साथ गले मिला रहे हैं। तो उन सब चीजों से ये जो पार्टी है, द नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पार्टी, द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, जिनका विचार था कि सभी जो सत्ता है वो जनता के पास हो, तो ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए, वैसी पार्टियों को लोगों को मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। हम तो करेंगे, हमने तो आज विचार में रखा कि द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी को बिहार के उन लोगों तक पहुंचाना है जो इनके इतिहास को भूल चुके हैं, क्योंकि बिहार की एक भी राजनीतिक पार्टी, एक भी नेता ने इनके इतिहास को दोहराने का प्रयास नहीं किए। जिनका नारा था इस देश के क्रांतिकारियों के लिए, जिनका नारा था ब्रिटिश हुकूमत को समाप्त करने के लिए, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा, वैसे महान नायक का पार्टी जो बिहार में आज पहला अधिवेशन में हम शामिल हुए, इस बात का हमको दुर्भाग्य है। कैसे नेता का, ऐसे महान नायक का पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी होनी चाहिए इस बिहार में कि जो जितने लोग आज सत्ता संपोषित लोग सत्ता के लालच के लिए उन महाशक्तियों से भी गले मिला लिए जो उन महाशक्ति इस देश को समाप्त करना चाहता था। तो ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र जी का जो पार्टी है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, हम तो कहे हैं गोपाल जी को, इस पार्टी को बिहार के कोने कोने तक, जन जन तक पहुंचाइए, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करिए। काम करने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होता है। नेताजी ने कहा था कि अपनी ताकत से जो लड़ता है वही आगे का दूरी तय करता है, दूसरे की जो भाड़े वाली ताकत होता है वो लोगों की घायल करता है। तो आज एक भी राजनीतिक पार्टी बिहार का है जिसके पास अपना कोई ताकत नहीं है, उसके पास सिर्फ पैसा के ताकत से वो पार्टी है, वो कभी भी ऐसा राष्ट्रीय पार्टी अगर इस देश में सक्रिय हो गया तो वो पार्टी कभी भी घायल हो सकता है। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, जो नारा था देश के उन क्रांतिकारियों के अंदर खून का उबाल आता था
जो ब्रिटिश हुकूमत को देखा था, जो ब्रिटिश के हुकूमतों का शोषण सहा था, आज उनकी ही पार्टी इस प्रकार से रहेगा। आज लोग राजनीतिक पार्टियां क्या लड़ा हो गया, तुम मुझे पैसा दो मैं तुझको लोकसभा और विधानसभा का टिकट दूंगा। उस विचार को समाप्त करके गर्त में डाल करके फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का बिहार का नंबर 1 और देश का नंबर 1 पार्टी बना करके फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का ही लोग इस देश की सत्ता पे बैठेंगे। इसलिए हम लोग को अब काम करना है। जी मौलिक बात बता। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि बिहार, इसमें सबसे बड़ा भंडार है किसका? जल का। लेकिन जल प्रबंधन नीति हमारे यहाँ नहीं है। अगर बिहार के जलों का सुप्रबंधन हो तो हम समझते हैं कि सऊदी अरब जो तेल वाले कंट्री हैं, उन कंट्री से भी हम ज्यादा सुखी संपन्न हो सकते हैं। हमारा पानी का प्रबंधन नहीं हो रहा है। दूसरा, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है श्रम का, मजदूर का। श्रम का प्रबंधन हमारे यहाँ नहीं है, जिसके चलते रोजी रोजगार के लिए लोग सारे भारत में जा रहे हैं। पलायन और बेरोजगारी दोनों लेके आ रहे हैं, और ये दोनों में हम रीच हैं। बिहार दोनों में रीच है। अगर यहाँ का जल का प्रबंधन हो तो हम समझते हैं कि सऊदी अरब का जो तेल मार्केट है, हम उसका भी बाप बन जाएगा। जितना हमारे पास जल है, उसके पास जो पेट्रोल है, हमारे पास जल है लेकिन प्रबंधन नहीं है। हमारा बाढ़ जहाँ तहाँ लोग हो जाता है, आज तक इसका कोई प्रबंधन नहीं हो सका है। ये दुर्भाग्य की बात है। और हम चाहते हैं कि ये सुप्रबंधन हो और बिहार एक चोटी का राज्य बने। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। और निश्चित रूप से आज ये जो भू सर्वेक्षण जो नया चीज है, जो आपको समकालीन है, ये भू सर्वेक्षण की भेंट चढ़ गई नवादा की महादलित बस्ती। बड़े पैमाने पर हुआ आगजनी, और इसकी हम तीव्र निंदा करते हैं। लेकिन सरकार ने एक्शन लिया है, तुरंत लोगों को पकड़ा है। लेकिन इसके जड़ में ऐसे और घटना नहीं हो, इसलिए भू सर्वेक्षण पर यहाँ के सरकार को पुनः एक नीति बनानी चाहिए कि पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी पूर्वक अगर हम भू सर्वेक्षण करावें। भू सर्वेक्षण में नौकरशाही और कर्मचारी का जो दबदबा है, लोगों को लूटने का और लड़ाने का जो काम हो रहा है, सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। चूंकि आगाज में ही वहां दलित बस्ती के बड़े पैमाने पर सैकड़ों लोग इसके शिकार हो गए, तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक्चुअली अभी जो मुद्दा चल रहा है बहुत ही वन नेशन वन इलेक्शन का, तो हम मांग करना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री जी से कि वन नेशन वन एजुकेशन पहले आप लागू कीजिए, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन लागू कीजिएगा। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके अभी सहयोगी हैं, और प्रधानमंत्री जी से भी ये मांग करता हूं कि सबसे पहले आप वन नेशन और वन एग्जामिनेशन लाइए।